जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, आज का यह महत्वपूर्ण क्लास फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स है, जिसमें हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे जो एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं और उनका हम लोग थ्योरी भी साथ साथ समझते जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करते जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं क्या खास रहने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यदि हम इसमें बीपीएससी तैयारी 4.0 की अगर हम बात करें तो इनको पढ़ने से हमें यहाँ तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा 4.0 के लिए। और इनकी बात हम लोग बात करें तो ये स्टेट पीसीएस यहाँ भी मेरा काम कर जाएगा। और किसी दरोगा के लिए पढ़ रहे हो तो यहाँ भी आपको 1-8% आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है, ठीक है। और आप लोग रेलवे के बारे में अवश्य जानते होंगे कि रेलवे के लिए जो है साइंस कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, ठीक है। इनके बारे में आप सभी को ज्ञात है। तो रेलवे विभाग में आप चाहे एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हो, एएलपी के लिए पढ़ रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी जगहों पर ये आपके लिए बहुत ही खास वीडियो रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग इनको अगर जानते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को एक बार कॉपी में नोट करके इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो आप लोग पहले इनका थ्योरी समझिए, हम इसके थ्योरी की ओर लेकर जाएंगे, तब इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। वस्तु कहां फेंकी जाती है? ऊपर की ओर। कह रहा है कि नीचे आने पर उसका प्रारंभिक बिंदु पर उस वस्तु का वेग क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए ये मान लिया जाए क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी से क्या किया है, एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से कहां फेंका गया है? ऊपर की ओर। एक समय यह वस्तु ऊपर की ओर गया और अधिकतम ऊंचाई पर जाकर इस वस्तु का अंतिम वेग भी इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। क्योंकि जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर जाकर कुछ समय के लिए ठहरती है और ऊपर से पुनः क्या करती है, तो नीचे की ओर गिर जाती है। तो ऊपर से नीचे आने पर मान लिया जाए इस वस्तु को यहां पृथ्वी पर से फेंका गया था, तो इस वस्तु को यहां आने पर इस वस्तु का लास्ट वेलोसिटी यानी अंतिम वेग यहां पर क्या देखने को मिलता है, ये आपसे प्रश्न कर रहा है, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से इनको समझने का प्रयास करिए। कोई वस्तु है पृथ्वी की सतह से 50 मीटर के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ये वस्तुएं जब अपने मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगी तो वहां इनका लास्ट वेलोसिटी अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उसी समय अंतराल में अधिकतम ऊंचाई से ये वस्तु कहां आएगी? नीचे की ओर आएगी। तो आपको बताना है कि ऊपर से जब ये वस्तुएं नीचे अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचती है तो उस समय इस वस्तु का वेग क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इनके थ्योरी को समझते हैं और इस तरह का सवाल हम लोग 1 मिनट के अंदर इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए पहले इसका थ्योरी क्या है, इनको हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम लोग गुरुत्व के अधीन की बात करें तो गुरुत्व के अधीन अगर हम लोग गति की बात करें तो ये गति 2 तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। एक कौन सा गति? तो ऊपर की ओर देखने को मिलता है और एक कहां? तो नीचे की ओर देखने को मिलता है। देखिए जब कोई वस्तु ऊपर की ओर गति करती है तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा जो गुरुत्व
त्वरण होते हैं ना, गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम लोग जी बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। जबकि यही वस्तु नीचे की ओर आती है तो ऐसे कंडीशन में इनका गुरुत्वीय त्वरण क्या देखने को मिलता है, तो गुरुत्वीय त्वरण पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसी में बात करें, गुरुत्वीय त्वरण यदि ऊपर की ओर जा रही है तो क्या मिल गया, तो निगेटिव। आप यहां बताइए, क्या आप लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला पढ़े हैं गति के समीकरण में? तो v को आप रहने दीजिए, u जो है इसे भी रहने दीजिए, और a को आप गुरुत्वीय त्वरण में बदलिए। तो यहाँ पर प्लस है और ये क्या वैल्यू दे रहा है, तो माइनस। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ आपको देखने को क्या मिलता है, तो v इक्वल टू u माइनस जी टी। और आपने अभी तुरंत क्या देखा कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वस्तुएं अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या पाती है, तो जीरो। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो जीरो। तो u माइनस जी टी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जीरो। और जी टी को इस ओर ला लीजिए, तो जी टी इक्वल टू क्या बनेंगे, तो u आपको मिल जाएगा। और यहां से अगर हम लोग टाइम t की बात करें तो u बाय क्या मिलेगा, तो g मिलेगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया। पहला गति के समीकरण से आपने एक फॉर्मूला ये फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s का, तो यहाँ भी आप g का वैल्यू क्या रखिए, a जो आप देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस जी इंटू एस के जगह आप क्या लिखोगे, तो h लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या मिल रहा है, h मिल रहा है। तो अंतिम वेग तो आपका जीरो हो जाएगा। तो यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2gh। इसको इस ओर ला लीजिए, तो 2gh इक्वल टू मिल जाएंगे यू स्क्वायर, और h इक्वल टू मिलेगा क्या, तो यू स्क्वायर बा क्या, तो 2g। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाए तो वे वस्तुएं अधिकतम कितनी ऊंचाई जाती है, तो यू स्क्वायर बाय क्या, तो 2g पहुंचती है। आइए हम लोग तीसरे समीकरण चलते हैं, क्या, तो s इक्वल टू यू टी प्लस क्या, तो हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए, अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से फेंकी जाए, अधिकतम ऊंचाई जाए, और यही से वस्तु पुनः पृथ्वी पर लौट आती है, तो ऐसे कंडीशन में आप सभी लोग जानते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन क्या मिलेगा देखने को, तो जीरो मिलेगा। तो s के जगह पर आप क्या रखेंगे, तो जीरो। और यहां पर बात करें ut को छोड़ दीजिए, प्लस 1/2 a के जगह क्या रखेंगे, तो माइनस में क्या, तो g, और इंटू में क्या लगा हुआ t स्क्वायर। तो आपका इधर जीरो हो गया, तो ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर हो जाएंगे। इसको इस ओर ला लीजिए, तो ये हो जाएंगे हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो ut। और यहां से स्क्वायर से आप t को खत्म कर सकते हैं, तो gt बाय 2 इक्वल टू क्या मिल रहा है, तो u। यहां से gt इक्वल टू मिल जाएंगे क्या, तो 2u, और t इक्वल टू मिल जाएंगे क्या, तो 2u बाय क्या, तो g। आप ये जो फॉर्मूला फाइंड किए, ये किसका फॉर्मूला है, कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर फेंकी जाए और वहां से वो लौटकर चले जाए। चलिए, तो ये वस्तुएं अगर ऊंचाई पर जाती है और वहां से पुनः क्या होती है, वापस चली आती है, तो उसके लिए ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो आइए एक बार हम और आपको शॉर्ट में इसको समझा देते हैं। अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय t बराबर u बाय g होता है। अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया, तो h बराबर हो जाएंगे क्या, तो u स्क्वायर बाय 2g। और ऊंचाई पर जाकर पुनः वापस आने में कितना समय लगता है, तो 2u बाय क्या, तो g। इस तीनों फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में सवाल आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आइए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। देखिए, इस सवाल को हम लोग 1 मिनट में सोल्व कर लेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, वस्तु को किस वेग से फेंका गया,
रहा है तो u इक्वल टू आप लिखेंगे 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप ये बात तो अवश्य जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा, इसे आप निकाल लीजिए। तो t बराबर आपको क्या मिलेगा, तो u बाय क्या मिलेगा, तो g देखने को मिलेगा। तो u का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएंगे और g का मान आप लगभग कितना रख लीजिए, तो 10। इसको जब आप काटेंगे तो t का मान क्या मिल जाएगा, तो 5 सेकेंड मिल जाएगा। और अभी आप बात करते हैं कि ये वस्तु कहां से गिर रही है, ऊंचाई से कहां आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या देखा, अंतिम वेग आपको क्या मिला, 0। लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो यही वेग इसके लिए क्या कहलाएगा, तो प्रारंभिक वेग u बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि इस बार u का वैल्यू क्या है, 0 और t हमने कितना निकाला है, तो 5 सेकेंड हो गया है। और हम इस फॉर्मूले को जानते हैं v इक्वल टू क्या, तो u प्लस जी टी, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है तो g का मान प्लस होगा। तो u का वैल्यू 0 रखिए और g का मान कितना होता है, 10 और t का वैल्यू देखिए क्या है, तो 5। ये 0 प्लस 10 गुने 5 क्या मिलेंगे, 50। तो इस प्रकार इसका वेग जो हो जाएगा वो क्या निकल के आएगा, तो 50 मीटर पर सेकेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 50 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है, इसको समझिए। कह रहा कि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए हवाई जहाज कितनी दूरी तय कर रहा है, तो दूरी तय कर रहा है 4000 मीटर। और किया गया कार्य को हम लोग W लिखते हैं, जिसका मान क्या है, तो मान है 20,000 जूल। तो इस पर लागू किया गया बल बताना है, बल इक्वल टू आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें कार्य का, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कार्य इक्वल टू क्या मिलता है, तो मिलता है बल गुने क्या, तो विस्थापन। ठीक है, बल गुने क्या मिलता है, विस्थापन। तो कार्य कितना हो रहा है, तो कार्य हो रहा है 20,000 जूल। बल निकालना है, छोड़ दीजिए। और विस्थापन कितना है, तो विस्थापन हो जाएगा 4000। तो यहां से आप F इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 20,000 बटे में क्या मिलेंगे, तो 4000। तो इसे आप काट दीजिए, तो 4 पंचे क्या मिलेंगे, 20। तो यानी इस पर किया गया बल जो है वो कितना काम कर रहा है, तो बल कितना लग रहा है, तो 5 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है क्या, एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना कर दिया जाए। देखिए कोई एक वस्तु है m द्रव्यमान की, इस वस्तु का वेलोसिटी क्या है, तो v मीटर पर सेकेंड है। दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुने की वृद्धि होगी। देखिए आप लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और उसका वेग क्या है, तो v मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो हाफ mv का स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करें कि इसके वेग को क्या कर रहा है, कि वेग को कितना गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना कर दिया जाए। तो 1/2 द्रव्यमान को आप छोड़ दीजिए, इसी वेग को कितना गुना कर देना है, तो 2 गुना कर देना है। तो वेग 2v हो जाएगा, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। तो यहां से जो आपने निकाला, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, तो 4 और इधर मिल जाएंगे 1/2 mv का क्या स्क्वायर। तो अभी आप देख रहे हो कि इस गतिज ऊर्जा में कितनी गुनी हो गई है, तो ये गतिज ऊर्जा आपका कितना गुना देखने को मिल रहा है, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, 3 kg का एक पिस्तौल
पिस्तौल है, देखिए किसी पिस्तौल से जो है एक गोली छोड़ी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये क्या है, पिस्तौल है, ठीक है। इस पिस्तौल का अगर वेट की बात किया जाए तो इस पिस्तौल का वजन बता रहा है कितना, तो 3 kg बोल रहा है, ठीक है। और इससे जो गोली निकलती है उसका वेग कितना है, तो उसका वेग बता रहा है क्या, 180 मीटर पर सेकेंड बता रही है। और इसका द्रव्यमान की बात करें तो वो कितना ग्राम बोल रहा है, तो 40 ग्राम बोल रहा है। कह रहा है गोली क्षैतिज चलाई जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा, अर्थात पिस्तौल ने पीछे की ओर कितने वेग से झटका दिया है, इसे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें संवेग संरक्षण का जो नियम होता है, संवेग संरक्षण का नियम यहाँ काम करेगा, जहाँ आपको क्या मिलेगा, तो बंदूक का जो संवेग होगा वो संवेग किसके बराबर होगा, तो गोली के संवेग के क्या होगा, तो बराबर होगा। एक क्या होगा, तो एक अपोजिट साइड है तो दूसरा आपका क्या, आरोपित साइड में। तो यानी अगर हम बंदूक का संवेग बात करें तो बड़ी एम भी लिखेंगे और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, छोटी एम भी। और एक को आपको क्या करना है, माइनस। दो में किसी एक को आप क्या कर सकते हैं, माइनस, क्योंकि एक देखिए विपरीत साइड में है तो एक आपका सीधा हो रहा है, इसीलिए इसका चिन्ह लगा के आप क्या बताएंगे, अपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए हम देखते हैं बड़ी एम क्या है, बंदूक का द्रव्यमान वो कितना मिल रहा है, 3, और इसका वेग ज्ञात करना है, छोड़ दीजिए, माइनस छोटी एम देखिए कितना ग्राम है, 40 ग्राम। आप बताएंगे कि इस ग्राम को अगर केजी में बदला तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई, और देख लीजिए इसका जो वेग है वो कितना है, 180 मीटर पर सेकेंड। तो इस जीरो को काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 25 हो जाएंगे, और 5 से काटिए 25 हो जाएंगे, 5 तिया 15, 5 छके 30। इस 3 से आप इनको डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेंगे, 12। तो अभी आप क्या देख रहे हो, तो v इक्वल टू 12 बटे क्या मिल रहा है, तो 5 देखने को मिल रहा है। तो 5 दूने 10 और 5 चौके 20, यानी 2.4 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, तो बंदूक पीछे की ओर क्या मारेंगे, तो झटका देंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस सवाल का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन जो बता रहा है वो कितना है, 200। वजन आप सभी लोग जानते हैं, वजन का अर्थ क्या होता है, भार, जिसका वैल्यू कितना है, तो 200 न्यूटन। और क्या पूछ रहा है, इसका द्रव्यमान m इक्वल टू वाट। अगर हम लोग बात करें कि भार जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, तो द्रव्यमान गुने क्या होते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण देखने को मिलता है। अगर हम इसकी भार देखें तो 200 है, द्रव्यमान ज्ञात करनी है, छोड़ दीजिए। आप इनका लगभग क्या ले लीजिए, तो गुरुत्वीय त्वरण g का वैल्यू 10, इसे आप काट दीजिए तो m इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, तो 20 kg वस्तु का द्रव्यमान देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, 6 नंबर का अंतिम जो आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है कि वस्तु है 1 kg का, वस्तु का द्रव्यमान क्या बता रहा है, तो ये है कितने kg का, 1 kg का। तो इसका पूछ रहा है कि भार क्या होगा ये बताना है। और आप सभी लोग जानते हैं g का वैल्यू जो वास्तव में होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और w इक्वल टू क्या देखने को मिलता है, mg। m का मान 1 ले लेते हैं और g का मान कितना हो जाएगा, तो 9.8। तो इस वस्तु का भार क्या मिल जाएगा, तो 9.8 न्यूटन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहां तक इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
तक के लिए दीजिए इजाजत। देखिए, यदि आप लोग हमारे इस तरह का वीडियो डेली आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि हम इस तरह का न्यूमेरिकल्स डेली आपके लिए सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद।